आज के जमाने में न्यूज सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक पावरफुल टूल है जो लोगों की सोच बनाता है, नैरेटिव्स कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट तक को इन्फ्लुएंस करता है। पर सवाल यह है, क्या प्रेस सच में फ्री है? डोरोथी एल सेयर्स अपनी थॉट प्रोवोकिंग ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस में हमें एक रियलिटी दिखाती है कि हम जो न्यूज पढ़ते हैं वो असली ट्रुथ होता भी है या नहीं। वो कहती हैं कि जबकि गवर्नमेंट सेंसरशिप पीस टाइम में मेजर थ्रेट नहीं है, असली डेंजर एडवर्टाइजर्स, मीडिया ऑनर्स और सिस्टमेटिक बायस के हाथ में होता है। वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे न्यूज को ट्विस्ट किया जाता है, हेडलाइंस को अननेसेसरीली सेंसेशनल बनाया जाता है और फैक्ट्स को डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट किया जाता है। ये ऐसे हमें चैलेंज करता है कि हम जो पढ़ते हैं क्या वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है या सिर्फ किसी हिडन एजेंडा का पार्ट। तो चलिए डाइव करते हैं सेयर्स की शार्प क्रिटिक में और समझते हैं कि मीडिया कैसे ऑपरेट करता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। हाउ फ्री इज प्रेस। डोरोथी ली सेयर्स 1993 से 1957 एक एसेइस्ट, प्लेराइट, पोएट और डिटेक्टिव फिक्शन लिखने वाली राइटर थीं। उन्होंने सोमेविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। 1915 में सेयर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली वुमेन में से एक थीं। उनके लिखे हुए कुछ फेमस वर्क्स हैं: क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननैचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट। उन्होंने ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन को एडिट किया है और इन्फर्नो का एक अच्छा वर्स ट्रांसलेशन भी पब्लिश किया है। इस एस्से कितना फ्री है प्रेस? मेन वह बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं कि मिस रिपोर्टिंग का क्या नुकसान है और प्रेस के फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। अगर प्रेस फ्री नहीं है तो लोग भी फ्री नहीं हो सकते। यह बात हर फ्री इंसान टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, तो इस बात पर हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे कि वॉर के टाइम प्रेस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वॉर के टाइम सब लिबर्टीज को कंट्रोल करना पड़ता है, पर जब शांति वापस आए तो लोगों को एंश्योर करना चाहिए कि फुल फ्रीडम वापस मिल जाए। तब तक यह सोचना व्होलसम होगा कि असल में फ्रीडम होती क्या है और क्या यह वैसे ही डिजायरेबल है जैसे हम समझते हैं। टायरनीज भी एक तरह का फ्रीडम होता है, ऐसा फ्रीडम जिसमें एक आदमी या एक गैंग अपनी मर्जी किसी पर भी थोप सकता है। जब हम प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में होता है, मतलब सरकार का सेंसरशिप न होना। आम दिनों में ब्रिटिश प्रेस सिंगुलरली फ्री होती है। वह मिनिस्टर्स की पॉलिसीज और उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर सकती है, फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में इंटरफेयर कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर सकती है, सिटीजन्स को इंसाइट कर सकती है, डिसकंटेंट और रिबेलियन क्रिएट कर सकती है, स्कैंडल्स एक्सपोज कर सकती है और ग्रीवेंसेस को फोमेंट कर सकती है। यह प्रेस फ्रीली किसी भी स्टेट सर्वेंट को हैरी और बिलाइबर कर सकती है। कई बार प्रेस एक वेपन बन जाता है जो सरकार पर कोयर्स का काम करता है ताकि वह पब्लिक की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करे। तो अब तक यह सब ठीक लगता है। कभी कभी यह फ्रीडम डिजास्टर्स भी हो सकता है। पब्लिक पॉलिसीज में कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकती हैं, इमरजेंसी एक्शंस को स्लो डाउन भी कर सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने का काम करता है। ब्रिटिश प्रेस जनरली पीसफुल समय में काफी फ्री है। कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस हो ही जाता है। पर अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी न्यूज़पेपर ट्रूली इंडिपेंडेंट होता है या एक फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता है, तो आप ग्रेवली मिस्टेकन हो। हर न्यूज़पेपर किसी न किसी ओवरलॉर्ड से शैकल्ड होता है और उसी तरह यह भी अपने रीडर्स को कंट्रोल करता है। असल में सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन जो पब्लिक ओपिनियन को लगती है वह ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं बल्कि अनऑफिशियल सेंसरशिप होती है। यह प्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि ओपिनियन मैन्युफैक्चर करने के लिए होती है। कोई भी पॉपुलर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी 2 बड़े फैक्टर्स से कंट्रोल होती है। पहला फैक्टर एडवर्टाइजर्स जो न्यूज़पेपर को पैसा देते हैं। कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर ऐसी पब्लिक पॉलिसी सपोर्ट नहीं करेगा जो उसके एडवर्टाइजर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट्स के खिलाफ हो। दूसरा फैक्टर जो न्यूज़पेपर का प्रोप्राइटर होता है, उसकी पर्सनल बायस और पॉलिटिकल एम्बिशंस। अगर कोई बड़ा न्यूज़पेपर मालिक सरकार से कोई पोजीशन लेने में फेल हो जाए तो वह पूरा मीडिया नेटवर्क यूज करके सरकार के खिलाफ विरुलेंट कैंपेन चलाएगा।
लोगों को यह नहीं पता होता कि किस तरह एक सिंगल इंसान या एक मीडिया कॉम्बिनेशन पूरे लंदन और प्रोविंशियल न्यूज़पेपर को कंट्रोल करता है। जब ऐसे मल्टीपल न्यूज़पेपर एक ही टॉपिक पर एक जैसे सैवेज और परसिस्टेंट कंडेमनेशन करते हैं तो आम आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर कोई आदमी एक्सेप्शनली श्रूड, सीनिकल, रेजोल्यूट और इंडिपेंडेंट माइंड का ना हो तो वह इस प्रेशर से बच नहीं सकता। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह आदमी कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसके डिसीजन पर क्या प्रेशर डाला गया था। सबसे सीरियस और सब्टल कंट्रोल जो प्रेस पर होता है वह इंडिविजुअल न्यूज़पेपर के मालिक से भी बड़ा होता है। यह कंट्रोल इस बात पर बेस्ड होता है कि पब्लिक दो असम्पशंस पर काम करती है। पब्लिक में इतनी समझ नहीं होती कि वह सच और झूठ का फर्क समझ सके। पब्लिक को यह फर्क पड़ता ही नहीं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वह सच है या नहीं, बस वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यह दोनों असम्पशंस पब्लिक के लिए इंसल्ट हैं। यह वही सोच है जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने ब्रिटिश रीडर्स के बारे में प्राइवेट में कही थी और हिटलर ने जर्मन्स के बारे में पब्लिक में कही थी। दोनों का यह मानना था कि पब्लिक को कुछ भी बिलीव करवाया जा सकता है। आज के समय में एक्यूरेट रिपोर्टिंग, जो पहले इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स की पहचान हुआ करती थी, वह अब स्लिपशॉड और टेंडेंशियस रिपोर्टिंग में बदल चुकी है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी जो यह बताएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर्स फैक्ट्स और ओपिनियंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न्यूज़पेपर के हर पेज पर एक फेक और डिस्टॉर्टेड रियलिटी का स्मीयर छोड़ा जाता है। ये डिस्टॉर्शंस सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल न्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटी डेली गॉसिप तक भी फैल चुकी हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस और सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस साल 1941 मालवर्न कॉन्फ्रेंस में मैंने एक पेपर पढ़ा जिसमें चर्च और पॉलिटिक्स के बीच के रिलेशन और पायटिज्म और सीजरिज्म के रिस्क्स पर बात की। मेरे 8000 वर्ड्स के पेपर में सिर्फ 250 वर्ड्स इस टॉपिक पर थे कि कैसे सीजरिज्म और मोरालिटी का कनेक्शन एक इश्यू बन सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर्स ने सिर्फ एक वर्ड उठाया, फॉर्निकेशन। न्यूज़पेपर्स ने उस एक वर्ड को सेंसेशनल हेडलाइंस में डाल दिया और ऐसे रिपोर्ट किया जैसे यह पूरे पेपर का मेन टॉपिक हो। गार्बलिंग जब मेरी लेटेस्ट प्ले प्रोड्यूस हो रही थी तब एक न्यूज़पेपर ने मुझसे पूछा कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मैंने कहा कि मुझे ज्यादा प्लानिंग पसंद नहीं है और मुझे प्लेज लिखना नॉवेल्स लिखने से ज्यादा पसंद है, पर नॉवेल्स ज्यादा पैसा देती हैं और अगर मुझे कोई अच्छा प्ले लिखने का चांस मिले, जैसे कि कैंटरबरी फेस्टिवल का कमीशन, तो मैं डेफिनेटली लिखूंगी। लेकिन न्यूज़पेपर ने लिखा, मिस सेयर्स ने कहा कि वह सिर्फ कमीशन पर प्लेज लिखेंगी। मेरे ओरिजिनल वर्ड्स का पूरा मीनिंग ही बदल दिया गया। ब्लैंड परवर्शंस जैसे तरीके जिसमें प्रेस इंटरव्यूअर अपने वर्ड्स बनाकर मुझे कोट कर देता है, ये सब इंटरव्यू को अनरिलायबल बना देते हैं। एक बार मैंने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू दिया टेलीफोन के जरिए, लेकिन जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरी आंखें मेरे चश्मे के पीछे चमक रही थीं जब मैंने यह बात कही। अब जो इंटरव्यू मैंने टेलीफोन पर दिया था उसमें रिपोर्टर ने मेरी आंखों की चमक देख कैसे ली। मुझे लगा शायद इंटरव्यूअर की अपनी आंखें कोई डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप जैसी होंगी, लेकिन यह कोई नया तरीका नहीं है। न्यूज़पेपर इमेजिनेशन से चीजें लिख देते हैं जो असल में हुई ही नहीं। एक बार एक डेली न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि मेरे फ्लैट का एक दिन पहले चोरी हो गया था और जब मैं ऑक्सफोर्ड से वापस आई तब मैंने चोर पकड़ लिया। यह बात सही थी कि चोरी हुई थी, लेकिन न्यूज़पेपर ने हर डिटेल गलत लिखी थी। असल में हुआ यह था, चोरी एक दिन पहले नहीं 3 दिन पहले हुई थी। मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं थी बल्कि किंग्स गार्डन पार्टी में थी। मैंने चोर को डिस्टर्ब नहीं किया, शायद न्यूज़पेपर वाले लड़के ने किया होगा। यहां न्यूज़पेपर का इंटेंशन क्लियर था। गलत तारीख लिख दी गई ताकि न्यूज ओल्ड ना लगे और ऑक्सफोर्ड लिख दिया ताकि मेरी सोशल स्टेटस अच्छी लगे। अगर उन्होंने बकिंगहैम पैलेस लिखा होता तो स्टोरी और भी ग्लैमरस लगती। एक बार मुझे एक लीगल केस में बुलाया गया क्योंकि मेरी सर्वेंट ने लाइट का प्रॉपर कवर नहीं किया था। मैंने एक फॉर्मल लेटर भेजा जिसमें लिखा कि मेरी सर्वेंट ने कर्टन्स प्रॉपरली ड्रॉ किए थे, लेकिन कर्टन्स में डिफेक्ट था। लेकिन न्यूज़पेपर ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें लिखा, मिस सेयर्स ने कहा कि सर्वेंट कर्टन्स ड्रॉ करना भूल गई थी।
ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन असल फैक्ट को उल्टा लिखना पूरी सच्चाई को बदल देता है। और इस गलत रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा नुकसान मेरी सर्वेंट को होगा, लेकिन इससे किसी को फर्क पड़ता है। एक गॉसिप न्यूज़पेपर ने एक दिन बिना मुझसे पूछे यह रिपोर्ट लिख दी कि मिस सेयर्स की 2 फेवरेट हॉबीज हैं, गार्डनिंग और बिल्ली पालना। मुझे नहीं पता लोग मेरी हॉबीज क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो सही लिखना चाहिए। सच ये है कि मुझे गार्डनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर में बिल्ली जरूर है जो किचन में रहती है और चूहे पकड़ने के काम आती है, लेकिन मेरा बिल्लियों से कोई खास लगाव नहीं है। बस कभी कभी कुशन से हटानी पड़ती है और मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ता है। अगर बिल्लियां पालना एक हॉबी है तो फिर मेरी डेली मेड और हैंडीमैन भी मेरी हॉबीज होनी चाहिए। एक बार न्यूज़पेपर ने लिखा कि मिस सेयर्स ने एक स्पीच दी जो 1 घंटे 15 मिनट में 20,000 शब्द की थी। अब बात यह है कि ऐसा शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है। मेरा एक्चुअल स्पीच सिर्फ 8,000 वर्ड्स का था, लेकिन रिपोर्टर के हाथ में पूरा स्पीच का टेक्स्ट था, फिर भी उसने फॉल्स रिपोर्ट छापी। अगर रिपोर्टर 8,000 को 20,000 लिख सकता है तो न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अगर कोई फॉल्स रिपोर्टिंग हो तो उसके अगेंस्ट लेटर्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का रिएक्शन 3 तरह का हो सकता है। लेटर को इग्नोर कर दिया जाए, लेटर को थोड़ा एडिट करके प्रिंट कर दिया जाए और साथ में एक नोट लिखा जाए कि न्यूज़पेपर जो लिखा था वह एक्यूरेट था। एडिटर प्राइवेटली रिप्लाई भेज दे, लेकिन पब्लिक में करेक्शन ना करे। एक बार एक ओल्ड स्कूल एडिटर ने मुझे रिप्लाई में लिखा, थैंक यू फॉर योर लेटर। हमने यह प्रिंट करना अपनी ड्यूटी समझा। हम अपनी रेप्यूटेशन बैलेंस न्यूज के लिए मेंटेन करना चाहते हैं। ड्यूटी, रेप्यूटेशन बैलेंस्ड, क्या आज भी ये वर्ड्स प्रेस में एग्जिस्ट करते हैं? अगर कोई फॉल्स न्यूज प्रिंट होती है और कोई इंसान उसको करेक्ट करवाना चाहता है तो यह बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि एक फॉल्स न्यूज एक रात में पूरी दुनिया में फैल सकती है। कई बार ये गलत न्यूज एक बड़े सिंडिकेट में शामिल होती है जिसमें मल्टीपल न्यूज़पेपर्स एक साथ उसको प्रिंट करते हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर से सच मांगता है तो उनके अगेंस्ट प्रेस का एक अलग रिएक्शन होता है। यह इनडायरेक्ट ब्लैकमेल जैसा काम करता है। बिल्कुल कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई इंसान प्रेस के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे तो उसको बहुत सटली बदनाम करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसकी बुक्स और प्लेस की नेगेटिव रिव्यूज लिखी जा सकती हैं या पूरी तरह इग्नोर किया जा सकता है। गॉसिप कॉलम्स में स्नीरिंग एल्यूजन्स आने लगते हैं। ये सटल हिंट्स दिए जाते हैं कि प्रेस किसी की भी रेपुटेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस वजह से ज्यादातर लोग प्रेस के अगेंस्ट कुछ भी ओपनली बोलने से डरते हैं। अगर कोई पब्लिक में स्पीच दे जो प्रेस की मिस रिपोर्टिंग एक्सपोज करती हो तो उसकी बात पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी। न्यूज़पेपर उस स्पीच को पूरा प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक केयरफुली सिलेक्टेड सेंटेंस को सेंसेशनल हेडलाइन में डाल देगा। अगर कोई भी इंसान प्रेस की गलत पॉलिसीज को रोकने की बात करे तो उसको तुरंत अटैक कर दिया जाता है। एक कंसर्टेड शाउट उठता है, यह प्रेस की फ्रीडम पर अटैक है। नो वंडर कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर आर्च बिशप ऑफ यॉर्क और एक सरकारी मिनिस्टर दोनों ने यह फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट दिया, हम प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह था कि सरकार भी न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, हो सकता है वह छोटी बातें लगें, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि यह छोटी बातें पूरी न्यूज इंडस्ट्री का असली चेहरा दिखाती हैं। यह कोई प्रोपेगेंडा का केस नहीं है, क्योंकि अगर किसी न्यूज में कोई प्रोपेगेंडा हो तो समझदार इंसान उसे पकड़ सकता है, लेकिन अगर न्यूज में केयरलेस रिपोर्टिंग हो तो सच और झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। आज प्रेस में हर कॉलम में केयरलेस रिपोर्टिंग हो रही है। हर पेज में फेक न्यूज का स्मीयर छोड़ा जा रहा है। प्रेस में सिनिसिज्म और मिसट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो रहा है। अगर कोई इंसान छोटी चीजों में बेईमान है तो बड़ी चीजों में भी वह बेईमान होगा। अगर एक छोटी कोर्ट केस की सच्चाई न्यूज़पेपर गलत लिख रहा है तो हम कैसे मान लें कि इंटरनेशनल न्यूज सही होती है? अगर एक नॉवेलिस्ट के वर्ड्स का गलत मतलब निकाल दिया जाए जो पब्लिक के सामने है, तो एक फॉरेन स्टेट्समैन के वर्ड्स का क्या होगा जिसको पब्लिक ने देखा भी नहीं? अगर प्रेस छोटी छोटी न्यूज में फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग, इनएक्यूरेट फैक्ट्स
और रैंडम इन्वेंशन कर रहा है, तो बड़ी न्यूज के केस में क्या हो रहा होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रेस अस्यूम कर लेता है कि लोग इतने स्टूपिड हैं कि उनको सच और झूठ का फर्क ही नहीं पता चलेगा। आज भी कई जर्नलिस्ट्स और एडिटर्स को यह सिचुएशन पसंद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि न्यूज इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल एडिटर सच लिखना चाहता है उसको बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है। जो न्यूज़पेपर सच्चाई लिखने की कोशिश करते हैं उनके लिए सर्कुलेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। शायद हर कंट्री को वही प्रेस मिलती है जैसा उसके लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर रीडर सच में चाहता है कि उसको एक्यूरेट न्यूज मिले तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है? अगर प्रेस उसको सच से दूर रख रही है तो उसके पास सच जानने का क्या तरीका है? क्या वह एंग्री लेटर्स लिख सकता है? क्या वह एक न्यूज़पेपर छोड़कर दूसरे न्यूज़पेपर पर स्विच कर सकता है? क्या इससे कुछ बदलेगा? अगर बहुत सारे लोग प्रेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें तभी कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लेटर या ओपिनियन का कोई असर नहीं होगा। प्रेस के पास ज्यादा पैसा और ज्यादा पावर है, तो क्या रीडर फ्री है या नहीं? एक आम आदमी के पास वोट होता है जो उसको सरकार बनाने या गिराने की पावर देता है। उसके पास एमपी होता है जो उससे सवाल कर सकता है और जिसको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। अगर डेमोक्रेसी में कोई इंसान गवर्नमेंट से सवाल करना चाहे तो वह पार्लियामेंट में क्वेश्चंस रख सकता है, लेकिन प्रेस के केस में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो पब्लिक को पावर दे सके। पब्लिक के पास सिर्फ एक छोटी सी पावर है, हर दिन न्यूज़पेपर खरीदने का डिसीजन। एक पेनी का डिसीजन उसको सिर्फ वह न्यूज देगा जो प्रेस चाहती है कि वह देखे, और जब क्राइसिस का टाइम आता है तभी न्यूज़पेपर्स कहते हैं लोगों को सच जानने दो। लेकिन शायद सच्चाई सिर्फ तभी इन्वोक होती है जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। यह पूरा ऐसे बताता है कि मॉडर्न प्रेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। आज प्रेस टेक्निकली फ्री है, लेकिन असल में सिर्फ वही रिपोर्ट करता है जो उसके एडवर्टाइजर्स और ओनर्स चाहते हैं। पब्लिक को सच या झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो रहा है क्योंकि न्यूज जानबूझकर फॉल्स एम्फेसिस और डिस्टॉर्शन के साथ लिखी जा रही है। अगर हम मीडिया पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो स्मॉल न्यूज को भी करेक्टली रिपोर्ट करे, तो फिर ग्लोबल अफेयर्स पर कैसे भरोसा करें? डोरोथी एल सेयर्स हमें एक हार्श रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराती है कि प्रेस टेक्निकली फ्री है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ वही पब्लिश करता है जो उसके ऑनर्स और एडवर्टाइजर्स अलाउ करते हैं। न्यूज इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि ये डिसाइड कर सकती है कि पब्लिक क्या देखे और क्या नहीं। अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे जरूरी है कि हम हर न्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करें, अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई करें और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करें, क्योंकि सवाल सिर्फ हाउ फ्री इज द प्रेस का नहीं है, बल्कि अगर ट्रूथ हमसे हिडन है तो क्या हम सच में फ्री हैं? थिंक क्रिटिकली, स्टे इन्फॉर्म्ड and demand accountability, because a truly free press is the foundation of a truly free society. तो चलिए लेजेसी लर्नर्स के साथ मिलकर सच्चाई की मांग करते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।